नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से पहुंच चुके हैं गंगा नदी के घाट पर, जहां हर सुबह मछलियों की नीलामी होती है। आज मौसम भी थोड़ा बरसाती है, लेकिन इसके बावजूद घाट पर मछुआरे अपनी ताजा पकड़ लेकर पहुंच चुके हैं। आज देखने को मिलेंगी छोटी बड़ी कई तरह की मछलियां, और साथ ही जानेंगे कि किस मछली की सबसे ज्यादा बोली लगती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी बड़ी मछली की नीलामी होने वाली है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दोस्तों, अभी अभी नाव किनारे लगी है। रात भर गंगा नदी में जाल डालने के बाद मछुआरे अपनी मेहनत की कमाई लेकर लौटे हैं। सभी व्यापारी पहले से घाट पर इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही नाव लगती है, हर कोई सबसे पहले मछलियों को देखने के लिए पहुंच जाता है। सबसे पहले शुरू होती है छोटी मछलियों की नीलामी। ये मछलियां भले ही आकार में छोटी हों, लेकिन बाजार में इनकी अच्छी मांग रहती है। व्यापारी एक एक ढेर को ध्यान से देखते हैं और फिर बोली लगनी शुरू होती है। यहीं से घाट का असली माहौल शुरू हो जाता है। चारों तरफ आवाजें गूंजने लगती हैं और हर व्यापारी चाहता है कि सबसे कम कीमत में सबसे अच्छा माल मिल जाए। अब मछुआरे अलग अलग प्रजाति की मछलियों को अलग कर रहे हैं। छोटी मछलियां एक तरफ और बड़ी मछलियां दूसरी तरफ रखी जा रही हैं, ताकि नीलामी आसानी से हो सके। हर मछली की कीमत उसके आकार, ताजगी और वजन के हिसाब से तय होती है। दोस्तों, अब सामने आई है सिंघाड़ा मछली। ये गंगा नदी की काफी पसंद की जाने वाली मछलियों में से एक है। इसकी ताजगी देखकर व्यापारी भी तुरंत इसके आसपास इकट्ठा हो गए हैं। अब इसकी बोली शुरू होने वाली है, और देखने वाली बात होगी कि आखिर यह कितनी कीमत में बिकती है। इसके बाद एक और बड़ी सिंघाड़ा मछली लाई गई। दोनों मछलियों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कौन ज्यादा वजन की है और किसकी कीमत ज्यादा मिलेगी। अब बारी है बड़ी रोहू मछलियों की। इन्हें देखते ही कई खरीदार आगे आ गए हैं। बड़ी रोहू हमेशा अच्छी कीमत पर बिकती है, क्योंकि इसकी मांग बाजार में लगातार बनी रहती है। सभी लोग अपनी अपनी बोली लगा रहे हैं और माहौल काफी दिलचस्प हो गया है। दोस्तों, अब एक अलग तरह की मछली देखने को मिली है, जिसे कई जगह बाम मछली कहा जाता है। इसका शरीर लंबा और सांप जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे देखकर कई लोग पहली बार में चौंक जाते हैं। इसकी भी अपनी अलग कीमत होती है, और कुछ व्यापारी खास तौर पर इसी मछली को खरीदने आते हैं। अब फिर से छोटी मछलियों के टब सामने आ चुके हैं। एक एक टब उठाकर सभी को दिखाया जा रहा है, और बोली लगातार बढ़ रही है। यही इस घाट की खास बात है। यहाँ एक के बाद एक अलग अलग मछलियों की नीलामी बिना रुके चलती रहती है। अब एक बड़े टब में कई तरह की मछलियां एक साथ लाई गई हैं। इसमें छोटी और मध्यम आकार की कई प्रजातियां हैं। ऐसे टब की नीलामी भी काफी तेज होती है, क्योंकि एक ही बार में ज्यादा माल मिल जाता है। घाट पर हर खरीदार की अपनी अलग रणनीति होती है। कोई शुरुआत में ही बोली लगा देता है, तो कोई आखिरी समय तक इंतजार करता है, ताकि सही मौके पर सबसे अच्छी कीमत में मछली खरीद सके। अब माहौल अपने चरम पर है। चारों तरफ सिर्फ बोलियां सुनाई दे रही हैं। मछुआरे भी खुश हैं, क्योंकि उनकी मेहनत का सही दाम मिलने वाला है। दोस्तों, अब सामने आ चुकी है आज की सबसे खास मछलियों में से एक रीठा मछली। जैसे ही इसे टब से बाहर निकाला गया, सभी खरीदार इसके आसपास इकट्ठा हो गए। इसकी ताजगी और आकार देखकर हर कोई इसे खरीदना चाहता है। अब शुरू होती है रीठा मछली की जोरदार बोली। एक व्यापारी पहली कीमत लगाता है, तभी दूसरा उससे भी ज्यादा बोली बोल देता है। कुछ ही सेकंड में बोली लगातार बढ़ने लगती है। घाट पर मौजूद हर व्यक्ति की नजर अब सिर्फ इसी मछली पर है। आखिरकार सबसे ऊंची बोली लगाने वाला व्यापारी रीठा मछली खरीद लेता है। मछुआरे के चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि उसकी मेहनत का अच्छा दाम मिल गया। रीठा मछली की नीलामी खत्म होते ही फिर से दूसरी मछलियों की बोली शुरू हो जाती है। गंगा घाट का यही नजारा हर दिन देखने को मिलता है, जहां एक के बाद एक ताजी मछलियां आती हैं और कुछ ही मिनटों में बिक जाती हैं। तो दोस्तों, आज की गंगा घाट की मछली नीलामी यहीं तक रही। अगर आपको गांव की जिंदगी, मछली पकड़ने और ऐसी असली नीलामी देखना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां फिर से गंगा नदी के घाट से आपके लिए लेकर आएंगे नई मछलियां और नई नीलामी। धन्यवाद।